डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। देवऋषि नारद जी हम सब जानते हैं कि बहुत बड़े भगवान नारायण के उपासक हुए। उनके मुख पर सदा ही नारायण नारायण जो नाम है वही रहता था। ये बात अलग है कि सीरियल्स ने और फिल्मों ने उनकी इमेज को पूरा अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है, बट वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा एक अलग इमेज उनकी वो राइट। बना दी गई। किंतु देवऋषि नारद वो ऋषि थे जिन्होंने हमारे धर्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स को आगे बढ़ाने में, काल चक्र को आगे बढ़ाने में वे निमित्त बने थे। ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देवी माँ पार्वती ने जब जन्म लिया पर्वतराज के पुत्री के तौर पर, उन्हें ज्ञात नहीं था कि महादेव की प्राप्ति कैसे करें। तो जिन भी ऋषि मुनियों से वे बात करते थे, वार्तालाप करते थे, तो ऋषि मुनि पहले तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे कि अरे वाह, आपको महादेव की प्राप्ति करनी है। लेकिन माँ पार्वती कहते थे कि महादेव की प्राप्ति अर्धांग के स्वरूप में करनी है, पति के स्वरूप में करनी है। तब ऋषि मुनि उनको ज़्यादा गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे कि मनुष्य एक ईश्वर से कैसे विवाह कर सकता है। उन्हें नहीं ज्ञात था कि स्वयं आदि शक्ति जो है वही अवतार उन्होंने धारण किया है माँ पार्वती के स्वरूप में। तो कांस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक दिन देवऋषि नारद उनके वहाँ पर आए महल में, और देवऋषि नारद ने भी प्रश्न पूछा कि देवी आपके मन में क्या इच्छा है। तब देवी माँ पार्वती ने कहा कि मुझे तो बस महादेव की ही प्राप्ति करनी है पति के स्वरूप में, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं जीवन से। तो देवऋषि नारद ने कोई हास परिहास नहीं किया उनका, गंभीरतापूर्वक इतना ही कहा कि आज मैं आपको यजुर्वेद से एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र देने जा रहा हूँ जो मंत्र आपके महादेव के समीप जाने में आपकी सहायता करेगा। उन्होंने रुद्रम जो है नमकम चमकम के साथ वहाँ से एक मंत्र जो है वो लिया। वो मंत्र था ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। देवी मैं आपको महादेव का 5 अक्षरों का सबसे शक्तिशाली मंत्र देने जा रहा हूँ, नमः शिवाय। और देवी माँ पार्वती ने अपने पूरे तप के दौरान, साधना के दौरान मात्र इसी एक मंत्र का जाप किया, पंचाक्षरी मंत्र का, और उन्हें महादेव का वरदान प्राप्त किया। महादेव के साथ उनका विवाह हुआ इस एक मंत्र के कारण। लेकिन ये एक मंत्र उन्हें प्राप्त कहाँ से हुआ? देवऋषि नारद से। और उसके बाद महादेव ने ये वरदान दिया कि जो मंत्र के माध्यम से आपको मेरी प्राप्ति हुई वो मंत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मुझे भी आपकी प्राप्ति हुई है। तो आगे से इस मंत्र का जाप जो भी करेगा उनके ऊपर मेरी कृपा जो है वो हमेशा विद्यमान रहेगी। तो हिमांशु, देवऋषि नारद ये थे जिन्होंने ध्रुव को भी मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 वर्ष की आयु में यदि ध्रुव को भगवान नारायण का साक्षात्कार हुआ तो कहीं ना कहीं उसके पीछे देवऋषि नारद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। राइट।